आध्यात्मिकता की जब बात आती है तो हमें ये लगता है कि आध्यात्मिकता का पथ हमारे जीवन से अलग है, जबकि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करके कैसे जीवन को दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप बनाया जाए, ये हमें साक्षात उदाहरण हमारे साथ मौजूद हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी, जो मुंबई के मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर, कॉलमनिस्ट और स्पिरिचुअल एजुकेटर भी हैं। आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडियन एक्सप्रेस तक विभिन्न प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और वो मीडिया को कैसे मूल्यनिष्ठ बनाया जाए उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करना हमारे लिए सौभाग्य है। उनसे जानेंगे उनकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में, कैसे वो इस क्षेत्र में आए और कैसे मीडिया के फील्ड में एक सकारात्मक क्रांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। नमस्कार, और थैंक यू। सबसे पहले तो आपके चेहरे का जो तेज है, जो सकारात्मक वाइब्रेशन मिल रहे हैं, वो सचमुच बहुत अलौकिक है। इस तेज का क्या राज है? तेज का क्या क्रीम लगाते हैं ना, मुझे नहीं आता होगा। जोक सपाट मैं समझता हूँ कि अमूमन यहाँ जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा इस टाइप का लगेगा कि ये अलग है, इनकी जो मुस्कुराहट है, इनका जो बात करने का तरीका है अलग है। उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है मैं कहूँगा ब्रह्मचर्य, प्योरिटी। हमारे जो भी साधु महात्मा संत तपस्वी, उनके सिर के पीछे हमेशा वो दिखाते हो रहा, तो वो प्रतीक है प्योरिटी का, ब्रह्मचर्य का। एक तो ब्रह्मचर्य से आता है तेज। दूसरा, हम लोगों ने अपने जीवन में 3 चीज़ों को ऑलवेज फॉलो किया, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। अब त्याग बहुत सारी चीज़ों का किया है। सर्वथा तो घर बार का त्याग कर दिया। जो आम संसारी अपने जीवन में जो भी चीज़ें, इसको मैं कहूँगा टू पुट इट सिंपली, एंजॉय करते हैं, तो वो सब एंजॉयमेंट है या ग्रस्त जीवन है या कई सारे शौक, हॉबीज़, ये सब चीज़ों का त्याग किया। और उसके पश्चात तपस्या किया। किस चीज़ के लिए तपस्या किया? अपने पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए, पुराने स्वभाव को मिटाने के लिए। जब हम यहाँ आए, मैं यहाँ आया 13 वर्ष की आयु में, आज मुझे 35 वर्ष हो गए, मेरी हाल उम्र 48 साल की है। तो जब मैं आया तभी बहुत सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर काम करना पड़ा, तो उसको हम तपस्या कहते हैं। आज भी हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ही है कोई। लेकिन 48 आपकी एज बिल्कुल लग नहीं रही है चेहरे से कि हाँ, आप थैंक यू। 48 की। तो और सेवा, जो हम लोगों ने परमार्थ को महत्व दिया, स्वार्थ को कम। जितना हो सके दूसरों की हमने सेवा करने का लक्ष्य लिया, दूसरों को मदद करे, दूसरों को, अगर अपनी नींद नहीं हुई कोई बात नहीं, पर किसी और को अच्छे से नींद आए, उनको आराम मिले। अपने को एक रोटी खाने को कम मिला चलेगा, दूसरे को जो भूख लगी है उनकी जो है पेट भरी रहे, उनकी क्षुधा शांत हो। तो ये परहित को महत्व दिया और स्वहित का त्याग किया। इस वजह से ये सारा तेज, ये जो आभा है, इस वजह से आती है। और मैं समझता हूँ वो सब में होती है, बट वो मर्ज होती है, हमें उसको इमर्ज करना है। जब आप त्याग की बात कर रहे हैं, तपस्या की बात कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर भौतिकतावाद की एक दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और वो सब कुछ बाहर का अर्जित करके भी वो खुशी उन्हें नहीं मिल पाती है। त्याग तपस्या का उनकी लाइफ में हमें कोई मतलब एक बूंद भी नहीं नज़र आता है, वो उसी में फंसे रहते हैं। तो कैसे, जैसे आपने अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया, तो उसकी तरफ अगर एक कदम वो बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मुझे ज़्यादा पढ़ने वाले और फॉलो करने वाले युवा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं युवाओं को ज़्यादा मिलता हूँ। और उसमें भी लड़कियाँ ज़्यादा मुझे फॉलो करती है। आई डोंट नो व्हाई, शायद उनको लगता होगा ये महिलाओं की संस्था से, इसीलिए शायद, बट मुझे ये पता नहीं है। परंतु बहुत सारी यंग जो बहनें हैं, कन्याएँ हैं, मैं कहूँगा इट इज़ नॉट ए क्राइम टू बी एम्बिशियस। जब आपके जीवन में कुछ एम्बिशन आता है
तो उसको हासिल करने के लिए आप अपनी एनर्जी उस तरफ लगाते हो। तो बिना एम्बिशन के तो कोई भी इंसान आगे कहाँ जाएगा, वो जैसे एक ही जगह पे स्थगित रह जाएगा। एम्बिशन होना चाहिए, परंतु जब एम्बिशन के अंदर एक प्रकार का जो हम कहेंगे ऑब्सेशन या जुनून आ जाता है कि मैं फलाने को पीछे करके आगे जाऊं, ये नेगेटिविटी जब आती है तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ईच वन ऑफ अस आर रनिंग आवर ओन रेस, वी हैव आवर ओन डेजिग्नेटेड ट्रैक्स, इन दैट हमें स्लो या फास्ट जाने का चॉइस है। बट मैं उसकी लेन में घुस करके धक्का मार के आए, ये जो वृत्ति है ना, आपने पूछा, उस वजह से ये सब कुछ होके भी सुख नहीं मिल रहा है। आपको कोई चीज मिली, उसके जैसा क्यों नहीं मिला मुझे, ये कंपैरिजन जो है ये हमारे दुख का कारण है। आपके लिए जितना है क्षितिज है, मन, स्काई इज द लिमिट, जितना चाहिए आप प्रगति करो। और आपको नहीं लगता अभी जैसे सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे जो यूथ है वो एक्टिव रहते हैं और वो दूसरे की अपने फ्रेंड की प्रोफाइल देखते हैं कि वो फलाना वहाँ घूम रहा है, मतलब उससे भी उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आता है और फिर इसकी वजह से सुसाइड भी बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये मानता ही हूँ कि सोशल मीडिया जो है उसने एक अपना हमारे कई युवा मित्रों के ऊपर अपना एक आधिपत्य जैसे जमा लिया है। सोशल मीडिया इज रूलिंग यंग माइंड्स, दे आर लिटरली कंज्यूमिंग सोशल मीडिया। परंतु जैसे मैंने अनेक बारी कहा है, इट्स ए वर्चुअल वर्ल्ड, वो असलियत नहीं है। आपको स्क्रीन के माध्यम से ही वो दिखता है। जब मैं छोटा था या आपकी उम्र का था, हमारे समय में तो इतने मोबाइल नहीं थे, तो हम लोग जो मैगजीन से उसमें देखते थे फिल्म स्टार ने कौन सा कपड़ा पहना है, कैसे बाल रखा है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमको समझ में आता था हम क्या कहाँ रहते हैं, हम थोड़ी उसके ऐसे बन सकते हैं। देखने को अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगा यू शुड नेवर लीव योर ओरिजिनल आइडेंटिटी व्हेन यू आर फॉलोइंग समथिंग वर्चुअल। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट यू आर बिकमिंग डुप्लीकेट। आपकी ओरिजिनलिटी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो अगर आपको ओरिजिनल चीज़ से प्यार है, ओरिजिनलिटी से प्यार है, तो सोशल मीडिया बेशक यूज़ करिए, बट विथ ए कॉशन। जिस प्रकार से हर चीज़ को लिमिट में रखना चाहिए। आप दिन में 8 घंटा सो सकते हैं, 18 घंटा सोइए ना, नहीं सोएंगे आप, आपकी बॉडी स्वीकार ही नहीं करेगी। इसी प्रकार से हमारी नैसर्गिक जो वृत्ति है वो इतना सब लेने के लिए कैपेसिटी नहीं है, पर हम उसको जबरदस्ती करे जा रहे, लिए जा रहे। एक प्रकार से हम आत्म शोषण कर रहे हैं, खुद का ही हम शोषण कर रहे हैं। तो कोई करे नहीं करे, मैं कहता हूँ हमारे those who are listening to me, watching me, please stop assaulting yourself, stop torturing yourself. आप खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये नहीं करिए। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपने बताया कि 13 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई थी, तो आपके घर में क्या आपके फैमिली मेम्बर्स पहले से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे, या आपका मतलब इसकी तरफ कैसे आपका रुझान हुआ कि आप मतलब आप आज एक रोल मॉडल है और आपका व्यक्तित्व ही है जो सेवा कर रहा है, लोग उसे देखकर आपके आर्टिकल्स पढ़ के प्रभावित हो रहे हैं, जैसा आपने बताया यूथ, तो आपने जैसा खुद को बनाया, तो क्या आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना? मेरी स्टोरी काफ़ी लंबी है, शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे आपकी थोड़ी जर्नी। आई एम रियली फ्लैटर्ड टुडे। मेरे को ऐसा किसी ने बताया नहीं रोल मॉडल हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता है। तो मैंने फेम को बहुत सीरियसली नहीं लिया है। मैं मुंबई में जन्मा, मुंबई में ही बड़ा हुआ। आई कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बिजनेसमैन, और मैं नास्तिक रहा हूँ, भगवान में नहीं मानता था, कोई मंदिर में गया नहीं हूँ कभी। परंतु टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इतना कहूँगा, जब 13 वर्ष की मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया, मुझे तब और अब एक ही चीज़ अच्छी लगी और उसी वजह से मैं ब्रह्मा कुमारीज में आज हूँ, वो है निस्वार्थ प्रेम और स्नेह। मेरे को यहाँ किसी ने
कुछ मेरे से मांगा नहीं, किसी ने मेरे से कोई अपेक्षा नहीं किया, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था तेरे को फर्स्ट रैंक ही लाना है, तुमको कॉमर्स में जाना है, तुमको साइंस में जाना है, तुमको जो करना है करो। मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि मेरे को किसी माँ बाप का एक्सपीरियंस नहीं है परवरिश का। 13 वर्ष की आयु के बाद मुझे 21 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बड़ा किया है, तो इसीलिए मैंने दुनिया इन बहनों की आंखों से देखा है। मेरा वर्ल्ड व्यू जो है वो बहुत विमेन सेंट्रिक है, तो मैं महिलाओं के जैसे ही ज़्यादा पहले सोचता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा किया है, इन्होंने जैसा दिखाया वैसे दुनिया देखी है, तो इसीलिए मैं काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ स्त्री शक्ति से, नारी शक्ति से। और मैं समझता हूँ कि यदि समाज में सकारात्मक परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो वो एक माँ है, क्योंकि हम सभी ने माँ के कोख से ही जन्म लिया है। जन्मते ही बच्चों का संस्कार अगर शुरू करती है माँ, तो मुझे लगता है भारत जैसे देश के अंदर बच्चियों का शोषण होना, वो भी घरों में, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं, परंतु कहाँ ना कहाँ हमारी भारत की जो माताएं हैं वो चूक रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ ये मैं बोल रहा हूँ, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ ना कहाँ हमारे संस्कार देने में कुछ चूक हो रही है। ये जो शुरुआत से जो हमारे समाज में ये एक चलन है कि भाई एक घर में एक बेटी और बेटा हो, तो बेटे को कहा जाता है माँ के तू जा बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल, और बेटी को कहा जाता है कि तुम मम्मी को हाथ बटाओ किचन में। क्यों भाई? अगर इसका उल्टा हो तो, या दोनों को दोनों चीज़ें करने दो। तो ये जो प्रथा है मैं इसका प्रखर विरोधी हूँ। बेटी और बेटा दे शुड बी सेम, और इसमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश आज भी भारत में कई ऐसे राज्य है जहाँ पे बेटी पैदा होने पर मातम मनाया जाता है, दुर्भाग्य है। और स्ट्रेस और टेंशन का माहौल हो जाता है कि पता नहीं है कब बड़ी होगी, कब इसकी भी शादी होगी, जल्दी मतलब विदा हो। तो इट्स ए लिटिल बिट ऑफ करेक्शन नीडेड इन आवर कल्चर, मुझे लगता है होगा हो। आप अभी मीडिया विंग के मुंबई में नेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारीज के, और आप जैसे अभी आपने महिला मुद्दों पर बात कही, युवा जो पत्रकार हैं, जो बच्चे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं या अभी उन्होंने जस्ट शुरुआत ही की है, आपको क्या लगता है लेखनी यानी अपने कलम की ताकत से कितना बदलाव वो ला सकते हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं अब, वो खुद का ब्लॉग भी लिखते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं, वैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो कैसे एक परिवर्तन की नींव रख सकते हैं? देखिए, जब मैंने पत्रकारिता हमने पढ़ा, हमारे सर ने हमको कहा था पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, मतलब तलवार से भी ताकतवर है। मैं अगेन माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा है नहीं असली जगत में। आप अपनी फुल ताकत लगा देंगे और एक स्टोरी बना के लाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगी। फ्रॉम हियर योर रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। आपको दिल शिकस्त नहीं होना है। जैसे बहन जी ने बताया कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग गो विथ इट, बट टू माई यंग फ्रेंड्स नेवर चेंज योर बिलीव्स, क्योंकि ऐसे मौके आएंगे कि आपकी अंदर की आवाज़ को दबा दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपकी बिलीफ भी दबा दी जाएगी, फिर आपकी बिलीफ चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए जर्नलिज्म विल नॉट गिव यू मच मनी, बट जैसे इन्होंने शब्द यूज़ किया रोल मॉडल, ऐसे कई पत्रकार आज भी हैं जो रोल मॉडल थे, हैं और रहेंगे। जब हमने शुरू किया हमारे रोल मॉडल थे दिलीप पाटगांवकर, कुलदीप नायर। मैं इनके आर्टिकल कट कर करके नोटबुक में चिपका के बना के रखता था, बार बार पढ़ता था, भाषा को सुधारने की। रही बात लेखनी की, जब भी आप कुछ लिखते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, राइट इट इन दैट वे दैट यू आर टॉकिंग टू योर रीडर्स। दैट इज द की।
Don't write anything to impress anyone. You have to write in a way that you are talking to them. आपके आँख के सामने आप लाओ, लाखों लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, ऐसा लिखना है आपको। तो आपका वो जो लेखनी है उसमें वो धार आएगी। अभी पत्रकार जो होते हैं उनका शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक होता है, उनके सोने उठने का टाइम भी फिक्स नहीं होता। उनकी लाइफ के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है, वो किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इनकलकेट करें ताकि वो एक स्ट्रेस फ्री लिविंग एंजॉय कर सके? देखिए, वर्तमान जो पत्रकारों की जीवन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, स्ट्रेसफुल तो है परंतु चैलेंजिंग है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और अब डिजिटल में उन्हें पल पल की खबरें देनी होती है तो उनके पास वक्त की बहुत कमी होती है। रात में भी डिजिटल की टीम काम कर रही होती है, मतलब जो टाइम है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंगेजिंग हो गया है। मैं समझता हूँ कि सब कुछ करते हुए दिन का 1 घंटा आप अपने लिए निकाल ही सकते हो, विच वी कॉल मी टाइम। और मेरी विशेष एक चीज़ की मुझे चिंता हमेशा रहती है, वो है हेल्थ की, क्योंकि भारत में हर एक के लिए सब कुछ स्कीम है। पत्रकारों के लिए कोई हेल्थ स्कीम नहीं है, पत्रकारों के लिए कोई घर की स्कीम नहीं है, पत्रकारों के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। ये सब होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। बहुत सारे जो है उनका एरेटिक शेड्यूल्स के कारण रात की नींद नहीं होती है, तो उस वजह से कई सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज उनको होती है। मैं कई ऐसे हमारे 20s में ही हैं पत्रकार जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड जैसी समस्या है। सो हेल्थ फर्स्ट एंड मी टाइम, कम से कम दिन में ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। उसमें आप जो भी करो, चाहे परिवार के साथ बिताइए, चाहे अकेले बैठिए, चाहे जो भी मेडिटेशन कीजिए, जो आपको करना है, इतना निकल सकता है हम चाहे तो। बहुत अच्छी बातचीत हुई। लास्ट में मैं आपसे बस 3 ऐसे कुछ स्पिरिचुअल मंत्रास या सक्सेस मंत्र आप युवाओं को देना चाहें, चाहे वो पत्रकार हैं या अभी के यूथ हैं जो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में, जैसे मैंने अभी पूछा था, कुछ ऐसे 3 स्टेप्स जो शॉर्ट में वो ले सकते। 3 स्टेप्स यही है: ऑलवेज बी ओरिजिनल, नेवर कॉपी एनीवन। सेकेंड इज ऑलवेज बी ऑनेस्ट। जो भी आप करते हैं, ऑनेस्टी इज ऑफकोर्स आज के समय में, बट बी ऑनेस्ट। आपको इसमें चैलेंजेस आएंगे परंतु यू विल नॉट हैव टू रिपेंट ऑन एनीथिंग। आपका दामन साफ रहेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज ऑलवेज वैल्यू योर नियर एंड डियर वंस, बिकॉज दे आर द ओनली वंस जो आपको सच बताएंगे। जो जो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको फ्लैटर करेंगे, चापलूसी करेंगे, सब आपको जो नहीं है वो बताएंगे आपको, परंतु आपको ज़मीन पे रखने के लिए आपके दोस्त, आपके माता पिता या आपके परिवार के अन्य सदस्य, वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये 3 चीज़ आप हमेशा जीवन में ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बीके निकुंज भाई जी, इतना अनमोल समय उन्होंने हमें दिया और इतनी गहरी बातचीत हमसे की। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हमने बात की, साथ ही मीडिया से जुड़े काफ़ी मुद्दे थे जिन पर भी हमने चर्चा की। आज की इस खास बातचीत में इतना ही। धन्यवाद।